हेलो। तो आज हम लेके आ गए फिर से एमएससी सेकंड सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का एक छोटा सा टॉपिक, काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी, इससे प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ बीबीटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इस क्लास में अपन देख रहे हैं सीएफटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये दो तरीके से बनता है, एक तो इन हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो एक होता है लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन में क्या होता है कि देखो सिंपल सी बात है कहने की कि जब लिगैंड मेटल आयन की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो डी ऑर्बिटल दो सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। कौन कौन से में? T2G में और EG में। यही चीज़ें लिखी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम पे डी ऑर्बिटल जो होता है वो T2G में और EG इन दो के सेट में क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब अपन प्रीवियस बीएससी में पढ़ते आ रहे हैं कि EG ऑर्बिटल की जो एनर्जी रहती है वो EG से क्या रहती है? अपनी थोड़ी सी कम रहती है। क्या रहती है? EG से अपनी थोड़ी सी कम रहती है। इसी तरीके को यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, सिंपल सी बात है डी ऑर्बिटल है। दो ऑर्बिटल में ये क्या हो गया है? दो सेट में क्या हो गया है? स्प्लिट हो गए। एक तो T2G जिसको नाम दिया गया है और एक EG जिसको नाम दिया गया है। T2G और ये जो होती है अपनी एक मिडल लाइन होती है, इससे इसकी जो वो होती है 0.6 डेल नॉट और इसकी -0.4 डेल नॉट। अब ये T2G और EG, T2G की एनर्जी क्या होती है? कम होती है एज कम्पेयर टू EG। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि T2G ऑलरेडी नीचे है तो कम एनर्जी वाला नीचे है, हाई एनर्जी वाला ऊपर है। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो जब वीक फील्ड लिगैंड, वीक लिगैंड कह लो, वीक फील्ड लिगैंड कह लो, तो वीक लिगैंड की प्रेजेंस में T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी करेंगे जब EG ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये बात प्रीवियस क्लास में भी बोल के आया हूँ मैं आपसे कि जब भी वीक फील्ड लिगैंड आ जाए, जब भी वीक फील्ड लिगैंड आ जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करते हैं। तब तक नहीं करते हैं जब तक जितने भी ऑर्बिटल है उन सारे ऑर्बिटल्स में एक एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना सेट हो जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन्स की क्या नहीं करेंगे? अपन पेयरिंग नहीं करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली कि वीक फील्ड लिगैंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो कोबाल्ट F6 3- की अगर अपन बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। एक्स एफ का क्या हो जाएगा? -6 और यहाँ पर -3 है ही अपने पास, तो x इक्वल टू -3 प्लस ये माइनस का 6 होता है इधर आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा अपने पास? प्लस की 3 आ जाएगा। यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के आगे मेरे पास +3। नॉर्मल इनका कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का क्या होता है? D7 4 3D7 4s2। सिंपल सी बात है, कॉन्फ़िगरेशन निकालने में मेरे हिसाब से आपको दिक्कत आती नहीं होगी। अब जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो +3 की जब अपन निकालेंगे तो अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को कम करते जाते हैं। सबसे पहले छोटे में से करते हैं, एस में से करते हैं। एस के 2 उड़ा दिए, लेकिन उड़ाने कितने भी? तो 3 है, तो साथ में से भी एक और उड़ा दो, 3 उड़ गए तो D6 4s0 बच गया। 4s0 बच गया कि नहीं बचा? तो D6 बच गया। अब ये T2G की और EG की स्प्लिटिंग। अब चूंकि ये वीक फील्ड लिगैंड के लिए अपन देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं? वीक फील्ड लिगैंड के लिए देख रहे हैं, तो अपन पेयरिंग नहीं कराएंगे, अपन सारों में भरेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 सारों में आगे, फिर यहाँ पर 6 में आएगा। अब यहाँ पर पेयरिंग हो जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अपन ना EG में भी सारे के सारे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अपन ऑलरेडी भर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर बोला है हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब होता है वीक फील्ड लिगैंड। जहाँ पर हाई स्पिन दिख जाए वीक फील्ड लिगैंड, यहाँ पर जहाँ पर वीक फील्ड लिगैंड दिख जाए वहाँ पर आप समझो कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक आपको पता है क्यों है? क्योंकि इसमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो इससे क्या है? सिंपल सी बात है, पैरामैग्नेटिक है। अब सिंपल सी बात है 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंटम अब और मैग्नेट कितना हो जाएगा? 4.85 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप नहीं भी निकाल सकते, तो इसके फॉर्मूला में आप इसको पुट करके ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन सिंपल सी बात है, जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मान के चलो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आए तो इसका 1.73 के समथिंग कुछ ऐसे होता है। बाकी आपका चाहे 2 आए, 3 आए या 4 आए, आप सबके पॉइंट में, जैसे 2 आया तो 2 के पॉइंट में 85 लगा दो, 3 आया तो 3 के पॉइंट में 85 लगा दो, 4 आया तो 4 के पॉइंट में 85 लगा दो। ये अप्रॉक्सीमेट इतना ही होता है, तो इससे ज़्यादा आगे पीछे थोड़ी सी वैल्यू क्वांटम फर्क आता है, वरना सेम है। तो इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अपने एमएससी लेवल पर तो अपन को इस चीज़ें लिखनी पड़ती है, इसलिए अपन को लिखना पड़ता है। ठीक है, अब एक हो गया अपना हाई स्पिन के लिए। अब अपन देखते हैं एक लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, वही सारी चीज़ें सेम है कि लिगैंड मेटल आयन की ओर अट्रैक्ट होंगे, दो सेट में स्प्लिट होंगे। ये डी ऑर्बिटल T2G EG में स्प्लिट होगा। T2G की एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू EG।
अब यहाँ पर चेंज है, वहाँ पर था वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या बोलना चाह रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ईजी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब ही भरे जाएंगे जब T2G ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाएगा। यानी कि अब करानी है अपन को पेयरिंग। अब क्या करानी है अपन को? पेयरिंग करानी है। अब पेयरिंग कैसे कराएंगे? पूरे के पूरे T2G में जब इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट करेंगे तो अपन की पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे COCN6 3-। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है अपने निकाल ली, यहाँ पर +3 आ गई है, 3D7 4s2। देखो कैसे आई, X CN का -6 आ गया, इधर -3 आ गया, X -3 तो है ही इधर की साइड में, ठीक है। अब इस वाले 6 को इधर ले जाओ तो प्लस का हो गया, कितना आ गया अपने बस +3। ओरिजिनल जो होता है आपका नॉर्मल जो होता है इसको कॉन्फ़िगरेशन 3D7 4s2 है, लेकिन C +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 2 इधर से हटा दिए, एक इधर से 3D6 4s0 अपने पास बचा है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, T2G E2G, 2 सेक्शन में 2 सेट्स में डिवाइड, स्प्लिट हो गया 1 2 3। ईजी पे नहीं जाना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन है, तो इसका मतलब क्या है अपन को इसी को पहले कंप्लीट भरना है। तो 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट भर गया, इलेक्ट्रॉन्स भी खत्म, लो स्पिन है। लो स्पिन क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों? क्योंकि लो स्पिन। ऐसे अपन आप कंपेयर कर सकते हो। डायमैग्नेटिक है क्यों? क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि n बराबर 0 यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके यहाँ पर नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी अगर आपको अब तक की जितनी भी वीडियो आपने डाली है, मैंने डाली है, तो उनके आपको नोट्स चाहिए तो आप सीधा सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मेरे को DM कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर नोट्स सेंड कर दूंगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।